ना तर्क ना प्रमाण, फिर भी कहते हैं तेजस्वी महान, फिर भी कहते हैं तेजस्वी महान। अरे भाई कुछ चाहिए बिहार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने, खाली है नहीं तेजस्वी 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 से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी गंदी मानसिकता है। पंजाब में बाढ़ आ रखी है तो वो भी बिहार में चुनाव है, दिल्ली में बाढ़ आई है तो वो भी बिहार में चुनाव के कारण आई है। ऐसी गंदी घटिया मानसिकता है तो हम क्या कर सकते हैं। इनको सत्य स्वीकार नहीं है, सत्य स्वीकार नहीं है। अगर बिहार में अगर बाढ़ आती है तो वो बिहार में नदी के कारण आती है, ना कि राजनीति चुनाव के कारण। आज ये लोग आन के बोलते हैं लालू जब बैल बकरियों सबका चारा खा गए, उनको लाओगे आप, तेजस्वी को लाओगे। आज देखो पलटू चाचा, मैं तो कह रहा हूँ पलटी चाचा को भी नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा उन्हीं की पार्टी से कोई नया युवा आए, महिला आए। लेकिन आज तुम देख रहे हो बिहार का पलायन तो नहीं रुका। अगर आप जाति के नाम पे वोट डालोगे तो कभी पलायन नहीं रुकेगा, बेरोजगारी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। जमीन लेके गरीबों से फिर उस पर कारखाना खोलेंगे और फिर इनको रोजगार देंगे। जमीन लिया है क्या? आपसे जमीन लिया है, आपसे मांगा है। दारू कौन बेचता है उसमें? कौन? अभी बीजेपी सरकार है ना। कौन है बिहार में? बिहारी है कोई? बिहार के ही लोग हैं या बाहर के लोग जाके बेच रहे? दारू मिल रहा है ना, ले जाके बेच रहे क्या दारू? वहाँ बार-बार पकड़ा रहे, न्यूज में देखिए आप, हर दिन पकड़ा रहे बीजेपी सरकार। पेपर पढ़ते, हमने आज तक नहीं सुना। आपने सुना कभी कि बिहार में दारू मिल रही है? क्या नाम है? मेरा ब्रिजेश। अरे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिहार में लोग किस मुद्दे पर वोट करें? अरे भागो मत यार, दिखाओ, देखो देखो क्या हो गया, भाग रहे। भागो मत यार, अरे भागो मत यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिहार में लोग किस मुद्दे पर वोट करें? माँ की गाली देने के ऊपर या बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के ऊपर वोट करें? क्योंकि मुद्दा शिफ्ट कर दिया गया है, बोला जा रहा है कि अब सबका जवाब देगी जनता, पीएम की माँ को गाली दिया गया है। अभी देखो कुछ ऐसी गंदी मानसिकता है। पंजाब में बाढ़ आ रखी है तो वो भी बिहार में चुनाव है, दिल्ली में बाढ़ आई है तो वो भी बिहार में चुनाव के कारण आई है। ऐसी गंदी घटिया मानसिकता है तो हम क्या कर सकते हैं। इनको सत्य स्वीकार नहीं है, सत्य स्वीकार नहीं है। अगर बिहार में अगर बाढ़ आती है तो वो बिहार में नदी के कारण आती है, ना कि राजनीति चुनाव के कारण। आज सुनो, आज जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो वो भी बिहार चुनाव के चक्कर में हुआ। इन लोगों को कॉमन सेंस ही नहीं है कि देश में हर महीना हर राज्य में चुनाव है, कहीं ना कहीं चुनाव है। लेकिन चुनाव माँ के नाम पर वोट लेना सही है? माँ की गाली दिया गया, उसके ऊपर कहने कि जनता जवाब देगी, उसके ऊपर ही वोट होगा। आज देखो, अगर यही गाली इनने बिहार में बकी, यही गाली अगर असम में बकते तो इनका क्या हाल होता, अगर यूपी में बकते तो क्या हाल होता। तो सरकार वहाँ भी है, हाल दिखा दीजिए, कर दीजिए वो हाल। इनको अंगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिल जाता। वहाँ भी आपकी सरकार है, असम में भी है, यूपी में भी है, करवा दीजिए। अगले चौराहे पे वहाँ भी यमराज खड़ा करवा दीजिए। वो बंगला है पटना में, वो देखो अगर नीतीश जी काम 25% अच्छा कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। अगर बिहार में काम हुआ होता तो बिहार में बाढ़ नहीं आती, बिहार का पलायन तुम्हारे काम नहीं किए हैं। बिल्कुल काम अभी वर्तमान में अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो कोई अच्छा मजबूत चेहरा आना, बदलाव हो जाना चाहिए, फिर महागठबंधन या तेजस्वी यादव या जनसुराज जीत जाए। देखो परिवर्तन होना चाहिए सीएम के चेहरा का, सीएम ना कि पार्टी का परिवर्तन होना चाहिए। देखो अगर बिहारवासी अगर एक मत से वोट देंगे, उनको पता चल जाएगा कि वोट कहाँ डालनी है। क्योंकि इटली वाले भी पहुंच गए हैं वहाँ पे, दिल्ली वाले भी जाने वाले हैं, तो बिहार वासियों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। क्या माँ की अपमान के ऊपर वोट करना चाहिए या पलायन या बेरोजगारी के ऊपर वोट करना चाहिए? सीधा सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ एमवाय समीकरण पे भी वोट नहीं करना चाहिए। जो यादव मुस्लिम डालते हैं, दारू के नाम पे वोट डालते हैं, क्यों डाल रहा है भाई? विकास पे क्या? बिहार में तो दारू बंद है, फिर दारू के नाम पे वोट कौन डालेगा? जनसुराज की बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर बिहार की तरक्की चाहिए तो आरजेडी और जेडीयू को हटाए, कोई थर्ड पर्सन लेके आए। जनसुराज तो है सामने, जो भी हो, XYZ जो भी हो, उन दोनों को हटाए, कोई थर्ड पार्टी। बीजेपी तो सामने खड़ी है, बीजेपी अरे साल से है, एनडीए के क्या गठबंधन है ना, नीतीश जी से गठबंधन है, हटाओ इन तीनों को, हटाओ, महाठा का महाचोर है। गुजरात का ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की तरह एक मत होके
वो बहुमत नहीं देते बीजेपी को, लेकिन हर पार्टी बिहार की आज गुजरात का बहिष्कार क्यों कर रही? तरीके से कंपनी में बिहार को नहीं देते। तो वही तो कह रहे हैं, बहुमत दोगे तो विकास भी मिलेगा। अब कहते हैं बिहार में फैक्ट्री मिल रही है, हमें फैक्ट्री नहीं मिल रही। क्या? अरे तो इन भाई साहब का बात है ना, मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि भाई काम के ऊपर रोजगार दो, काम के ऊपर रोजगार दो, मोदी जी बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में लेके चले गए, ट्रेन लेके जाते हैं, ट्रेन, और इनके मंत्री इतने बढ़िया हैं, शायद इन्होंने नहीं सुना होगा। एक रेल मंत्री कह रहा है कि 12,000 रेल, आपने सुना हो, 12,000 रेल छठ पे है ना, छठ पे 12,000 रेल हम स्पेशल रेल चलाएंगे छठ पे बिहार के लिए। अरे उस गधे से ये पूछो कि दिल्ली में, एक मिनट, दिल्ली में वो पूरे इंडिया में टोटल 13,500 टोटल रेल है, 12,000 तुम वहाँ चलवा देगा तो फेंकने की आदत है, फेंकने की आदत है। मैं तो बिहार की, मैं जनता बिहार को वोट नहीं देता क्योंकि मैं वहाँ का नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं चलिए समझते हैं बिहारी की, मैं ये समझता हूँ कि बिहार को वोट उसे देना चाहिए। तुमने 15 साल देखा, 20 साल तुमने लालू को देखा, 20 साल 15 साल से तुम अभी इन्हें नीतीश और बीजेपी को देख रहे हो। अगर कोई जो तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई लालू अच्छा था उसे वोट दो, अगर तुम्हें लग रहा है कि बीजेपी अच्छी है उसे वोट दो, अगर लगता है कोई तीसरा चेहरा जो तुम्हारे हित में काम कर सकता है, तुम्हारे बारे में सोच सकता है, उसे दो। देखो क्या कह रहे हैं? तीसरा जन स्वराज आने वाला है। बिहार में सरकार बना रहे हो? अरे सरकार की तो वो भी तो मोदी के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, आपको पता है कि चट्टे बट्टे? हाँ, अरे इससे पहले प्रूफ है? कुछ है प्रूफ? प्रूफ नहीं है, वो लिखने वाला खुद बोलते हैं कि मोदी की जितना भी लिखे हुए बात है हम लिखे हैं। अरे तो पहले वो पैसा पर काम करते थे उनके लिए, तो अब एम्प्लॉय है, अब खुद मालिक बने बैठे हैं, पार्टी है उनका, तो विचारधारा आप जो बोल रहे हो उस पर भरोसा कीजिएगा ना। अब जिसको आप चोर कह रहे हैं उसको कैसे बाबाजी कह दीजिएगा? ये मानने वाली बात है। जो आप बोलने पहले लिख रहा था, पहले तो पैसे पे काम कर रहा था, अब नहीं करेगा पैसे पे काम। हम भी कर सकता है पैसे पे काम। कितना दिन हो गया बिहार जाए उसको? 3-4 दिन हुआ है। जन स्वराज कितने दिन से बिहार में घूम रहे हैं, कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं? कौन सा 3 साल से यात्रा कर रहे हो? अरे भैया मुद्दा की बात करो, क्या कर रहे 3 साल में बिहार में जाकर 3 के? साल से घूम रहे, लेकिन पार्टी इधर 6 महीने में बना। हाँ, घूमने के लिए तो भैया मोदी भी विदेश घूम रहे हैं, वो भी 10 साल 15 साल से विदेश घूम रहे हैं। क्या कर लिया? कुछ किया है तो बोलो। 5वां अर्थव्यवस्था बना दी बिहार हिंदुस्तान को। व्यवस्था नहीं यार, यहाँ देखो कि गरीब मर रहे भूखे। हाँ, बिहार में पलायन की देखो, गरीबी रुक नहीं रही है। मारे 20 साल से तो वही है, बीजेपी और नीतीश कुमार हैं, तो बढ़िया नहीं किया कुछ? अरे कुछ नहीं किया भैया, घोटाला पे घोटाला, घूस पे घूस। अरे घूस लिया, आज पुल बना, कल गिर गया, कल गैंगरेप, परसों बलात्कार, हर जगह हो रहा है बीजेपी के राज में। जी, इतनी परेशानी है तो फिर? अरे तो भैया बदलने वाले हैं भैया, आरजेडी आने वाले तेजस्वी भैया। तेजस्वी यादव की क्या कर देंगे? बदल देंगे सब चीज़? अरे बदल देंगे कि रोजगार देंगे, सबको नौकरी दे रहे हैं। इससे पहले देखो 20,000 लोगों को रोजगार, महीने में 5 लाख वाली बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मालिक, घर का मालिक होता है वो देता है। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि 17 महीने 5 लाख रोजगार दिया। सीएम कौन था? उसका करता धरता कौन था? साइन कौन किया था? पैसा कौन सैंक्शन किया था? उप मुख्यमंत्री देता है कि मुख्यमंत्री रोजगार देता है? सवाल यह है। अरे सवाल ये है ना, आपकी बात सही है, लेकिन अब जो तो करता धरता था सन कर दिया, अभी भी सन कर सकता है। अभी भी बहुत सीट, बहुत जगह खाली है, अब क्यों नहीं दे रहा रोजगार? अब तो अकेले है। अभी तो रोजगार आ ही रहा है, और फिर बिजली भी फ्री कर दिया गया, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया गया। भैया वो तो मैं फोटो को भी किया, तेजस्वी जी ने 2000 किया, ये ने आगे 1100 कर दिया। करना चाहिए तो 2000 करना चाहिए। और क्या उम्मीद है महागठबंधन से यदि आती है तो क्या बेहतर हो जाएगा बिहार में? बोलते हैं कि जंगल राज आ जाता है, गुंडागर्दी बढ़ जाता है। आप जब मान के चलिए आप घर बनाइएगा, पहले जमीन रहेगा तब ना आप घर बनाइएगा। जब लालू को केवल मिला था पत्थर, वो पत्थर हटवाया, इसको खाली सड़क मिला, रोड बना दिया। जब मान के चलिए आप जमीन लीजिएगा तब ना घर बनाइएगा। तो जंगल राज मिला था उसको, अब धीरे धीरे जंगल का जो ही बनाए थे, गुंडागर्दी छिनताई करते थे। ऐसी बात नहीं है, बनाया नहीं गया था। आप जब मिट्टी लाइएगा, अरे बनवाया नहीं गया था। आप देखो बिहार जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़ रहा है और उसको बढ़ना चाहिए। आज ये लोग आन के बोलते हैं लालू जब बैल बकरियों सबका चारा खा गए, उनको लाओगे आप, तेजस्वी को लाओगे। आज देखो पलटू चाचा, मैं तो कह रहा हूँ पलटी चाचा को भी नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा उन्हीं की पार्टी से कोई नया युवा आए, महिला आए। लेकिन आज आप तुम देख रहे हो बिहार का पलायन तो नहीं रुका। अगर आप जाति के नाम पे वोट डालोगे तो कभी पलायन नहीं रुकेगा, बेरोजगारी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग इतना समझदार आदमी हो
अगर आप तुम सुनने मेरी बात, जैसे हम तुम इतने आदमी हैं, जैसे भाजपा सरकार है, जैसे राहुल गांधी सरकार है, जैसे आपको जो रोटी देगी उसी के तो गीत गाओगे। सुनो, जैसे आपको जो रोटी देगी उसकी गीत गाओगे। हमारा मानने का मतलब ये है, भाजपा सरकार का है, अच्छा काम कर रही है। अगर आप अच्छे काम करो, हमें गरीबों को जितने लाखों करोड़ फुटपाथ पे पड़े, इनके लिए क्यों नहीं सोच रही है? दारू नहीं देती भाजपा दारू की मतलब नहीं है। अभी दारू का बात कर रहे हैं, दारू की बात कर रहे हैं ना। कहाँ दारू नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी मिल रहा है, स्टेज पे मिल रहा है, हर जगह दारू मिल रहा है। अब दारू से क्या समझ? जन स्वराज दारू चालू करने के लिए बोल दिया, आप लोग वोट कीजिए। अरे जन स्वराज की बात नहीं, दारू कहाँ नहीं मिल रहा है? दारू चालू है, अभी खुलेआम दारू मिल रहा है। दारू पीने के लिए वोट चाहिए। भाई 200 का क्वार्टर 600 मिल रहा है खुलेआम, स्टेज तक पहुंच रहे हैं। जहाँ वो भाषण करते हैं ना, वहाँ आ जाता है दारू, होम डिलीवरी हो रहा है, सुविधा हो रहा है। ये नोटबंदी मोदी जी ने करा है, जो हमारे बाप दादा बंदी पे चल जा रहे हैं। बिहार की बात हो रही है, 2016 में चल जा रहे हैं पीछे। प्रेजेंट की बात करिए, बिहार में वोट होने वाला इलेक्शन है। अभी इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले 17 करोड़ का घोटाला किया। सब देखे 17 करोड़ का। ये चारा चोर बोल रहा था, बता रहे हैं चारा चोरी दूसरों को आदमी किया, दूसरे में घोटाला किया, नाम आएगा लालू यादव का। अभी खुलेआम चुनाव दे रहा है कि नीतीश कुमार ने 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसका कुछ मिला? 2-4 दिन न्यूज में चला, फिर बंद हो गया। उसको भी देखो भैया, 70 करोड़ का गया कहाँ? तेजस्वी यादव को वोट करने वाले हैं इस बार। नहीं, मतलब सीएम बनने वाले हैं। बनने वाले हैं कि बन जाएंगे? अब की बार बन जाएंगे। क्या क्या करेंगे यहाँ करके, कुछ उम्मीद लगाए बैठे होंगे? हाँ भाई, रोजगार देंगे, कारखाना खोल लेंगे, रोजगार देंगे, सारा हाँ सब चीज कर देंगे। कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, फिर से फिरौती मांगा जाएगा, घर से उठा लिया जाएगा। ये काम बहुत बढ़िया करेंगे। जमीन के बदले नौकरी नहीं, नौकरी मिलेगी। नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हाँ तो कह तो रहे हैं, जमीन के बदले कारखाना कंपनी खोलेंगे, आप करें। एक गरीबों की जमीन लेके गरीबों से फिर उस पर कारखाना खोलेंगे और फिर इनको रोजगार देंगे। जमीन लिया है क्या? आपसे जमीन लिया है, आपसे मांगा है। कितनों की दारू कौन बेचता है उसमें? कौन? अभी बीजेपी सरकार है ना। कौन है बिहार में? अरे हाँ? बिहारी है कोई? बिहार के ही लोग हैं या बाहर के लोग आगे जाके बेच रहे? दारू मिल रहा है ना, ले जाके बेच रहे हैं क्या दारू? हाँ, बार-बार पकड़ा रहे, न्यूज में देखिए आप, हर दिन पकड़ा रहे बीजेपी सरकार। अरे पेपर पढ़ते हैं, हमने आज तक नहीं सुना। आपने सुना कभी कि बिहार में दारू मिल रही है? ये ऐसे लोग हैं, ना तर्क ना प्रमाण, फिर भी कहते हैं तेजस्वी महान, फिर भी कहते हैं तेजस्वी महान। अरे भाई, कुछ चाहिए बिहार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने। खाली है नहीं तेजस्वी से कुछ नहीं होने वाला। 5 लाख रोजगार दे दिए 17 महीने में। अब रोजगार है, अभी उसका भी क्रेडिट करते नीतीश कुमार थे सीएम, इसलिए मिला। अभी भी तो नीतीश कुमार है, कहाँ दे रहा रोजगार? अभी भी तो सीट खाली पड़ा है, अभी भी तो जमीन खाली पड़ी है, कहाँ दे रही है रोजगार? रोजगार दीजिए भाई आप लोग। भैया हम कहाँ से थे? हमारे पास सीट खाली नहीं है तो हम किसको रोजगार दें, किसको बुलाएं? हमारा तो भरपूर है, सब कुछ रोजगार है, सब कुछ लोग बाग खुश हैं। पता नहीं एक ही आदमी को क्या हो जाता है कि वो आके कुछ भी बोलने लगता है और शुरू हो जाता है।